in the silence and He wants us to be still. और जब हम शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, खामोशी में रहते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। When you train yourself to be silent, जब अपने आप को आप चुपचाप रह के शांत रह करके प्रशिक्षित करते हैं, the voice of the Holy Spirit becomes very clear to us. तब पवित्र आत्मा की आवाज बहुत साफ हो जाती है हमारे लिए। Most Christians, they talk and talk and talk, and they do not allow the Holy Spirit to reply or speak to them. और बहुत से मसीह जो हैं वो बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा को इस बात की अनुमति ही नहीं देते कि पवित्र आत्मा उनसे बात करे। Learn to hear from the voice of the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा से सुनने के लिए सीखें। God wants to speak to every one of us. परमेश्वर हम में से प्रत्येक से बात करना चाहता है, But you have to be sensitive to His voice. और लेकिन चाहिए कि आप पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील रहें। When you are praying, at least half an hour be still in the presence of God. जब आप प्रार्थना करते हैं उसके पश्चात कम से कम आधे घंटे तक चुपचाप रहें, शांत रहें, उसकी आवाज को सुनें। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you this परमेश्वर morning. आज की सुबह आपको आशीष दे। You can go back to your seat. अपने स्थानों में आप बैठ सकते हैं जाके। See, God has given me a heart of love for people. और परमेश्वर ने मुझे लोगों से प्रेम करने वाला दिल दिया। No, I find some of you are not coming here. और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि आप में से बहुत लोग जो हैं इधर नहीं आ रहे हैं। I miss you. If you don't come, I really miss you. और जब आप नहीं आते हैं तो मैं आपको बहुत ही मतलब महसूस करता हूँ कि आपकी यहाँ की मिस करते हैं मतलब महसूस करते हैं क्या? नहीं, मिस करते हैं मतलब आपकी अनुपस्थिति को हम महसूस करते हैं। Yes, I miss you. If you do not come, I miss you. और आप जब नहीं आते हैं आपकी अनुपस्थिति को हम महसूस करते हैं। Because I don't want you to miss the blessing of God. और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी रीति से परमेश्वर की आशीष को खो दें। Come on time and do not miss any Sunday. और समय से आए और किसी भी रविवार को न खोएं। You know, God wants to bless your family. परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। If your family is united, जब आपका परिवार एकता में होता है, if they have one spirit, जब एक आत्मा में वो होते हैं, blessing will flow immediately into your life. और आशीष से तुरंत आपके परिवार में आ जाएगा। Now, if you are a blessed person, if your husband and wife agree with each other, और यदि आप आशीषित व्यक्ति हैं, इसका मतलब है पति और पत्नी एक मन के होंगे, एक मत के होंगे। God wishes that the husband and wife should be of one spirit. परमेश्वर की इच्छा है कि हर पति और पत्नी एक मन एक हृदय के हों। Because blessing will flow in that family. और तब उस परिवार में आशीष जो है बह के आएगा। You know, these days, इन दिनों में Satan wants to provoke me. और शैतान जो है मुझे व्यतीत करता है। You know, whenever I get ready for prayer, और जब कभी प्रार्थना के लिए आप तैयार होते हैं, he knows he cannot touch me. और वो जानता है कि वो छू नहीं सकता आपको, Because the word of God says, he that is born of God sinneth not, और वह जो मसीह में जन्मा है वो पाप नहीं करता, and the wicked one cannot touch him. और दुष्ट उसे छू नहीं सकता। But what can Satan do? लेकिन शैतान क्या कर सकता है? It can instigate people to make you angry and to disturb your spirit. लेकिन लोगों को उपयोग करेगा आपके लिए कि वो आप क्रोधित हो जाए या और भी चीजों में आ जाए। So the battle is in your mind. तो जो युद्ध है वो कहाँ दिमाग में है। That is why I say you have to read the word of God इसीलिए to मैं be कहता हूँ strong in your spirit. और कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और आत्मा में मजबूत हो जाएं। Satan knows he cannot touch me. शैतान इस बात को जानता है कि वो नहीं छू सकता आपको, But it can instigate people
against me. लेकिन लोगों को मेरे विरोध में उभार सकता है, खड़ा कर सकता है। So that's why I need your prayers. इसीलिए मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। I'm standing before you मैं आपके सामने खड़ा हूँ in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में, Satan does not like it. और शैतान इस बात को पसंद नहीं करता। He tries somehow that through instigation that I will sin. कैसा भी हो वो कोशिश करता है कि मैं व्यवधित हो जाऊं, परेशान हो जाऊं, मैं पाप में गिर या जाएंगे। पाप में मैं गिर जाऊं। So I need all your prayers for me to protect me from the attack of Satan. सो मैं आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है मुझे, जिससे कि शैतान का आक्रमण मुझ पर न हो और मैं पाप न कर पाऊं। So I value all your prayers. आपके सभी के प्रार्थनाओं को मैं महत्व देता हूं। I want you to pray for me in your personal prayer. और अब जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, आप निरंतर सर के लिए प्रार्थना करें। No, this church is a very blessed church. और मालूम है ये जो कलीसिया है, ये बहुत आशीषित कलीसिया है। You know, this week इस सप्ताह I told you, my son said that every week we should give breakfast to all of you. और आपके पुत्र ने आपसे कहा था कि हर जो सप्ताह है हम लोगों को नाश्ता देंगे। No, where we buy the vegetables, और जहाँ से हम सब्जी खरीदते हैं, the vegetable man said, और सब्जी बेचने वाले ने कहा, I'll give all the vegetables for the khichdi. और खिचड़ी बनने के लिए जो सब्जी देना है वो मैं दूंगा। See, God is opening hearts of people. तो परमेश्वर लोगों के हृदय को कैसे खोल रहा है, देखिए। He's a Hindu, वो एक हिंदू व्यक्ति है, but he wants to honor God by giving freely vegetables for us. लेकिन वो परमेश्वर को आदर देना चाहता है और उसने कहा कि मुफ्त में मैं सब्जी आप लोगों को दूंगा। He has given him a giving heart. वो देने वाला दिल है। Let us pray for him. आइए हम उसके लिए प्रार्थना You करेंगे। know, another brother from Chimri, चिरमिरी से एक भाई हैं, he has given 5,000 for the breakfast for the next week. और अगले सप्ताह के आपके नाश्ते के लिए उसने 5,000 रुपया दिया। No, poor people, गरीब लोग, but they have a giving heart. लेकिन उनके पास देने वाला दिल God है। is looking at hearts of people. परमेश्वर देने वाले दिल की तरफ देखता है, Yes, God will bless them because of that. और उसके कारण से परमेश्वर उन्हें आशीषित They करेगा। have a generous heart. उनके पास एक उदार हृदय है। Let us praise God and thank God and give a clap offering to God. आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और तारीफ Don't take time to that. I want such people to come out of this church. और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग इस कलीसिया में आए। Yes, we should raise up people who will be able to give everything to God. हमें ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। That's what God has put into our hearts. और यही बातें हमारे हृदय में परमेश्वर ने डाला है। God is, the word which I spoke is working in the hearts of people. और जो वचन मैं यहाँ से बोलता हूँ वो लोगों के हृदय में काम कर रहा है। It's falling on good ground. वो अच्छे भूमि पर पड़ रहा है। That is an assurance to me. ये मेरे लिए एक अच्छी आश्वासन की बात I है। am speaking the word of God. मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूँ, So I know that what I speak is according to the word of God. और मैं इस बात को जानता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वचन है। It's opening the hearts of people. ये लोगों के हृदय को खोल रहा है। You know, Sister Dolly, और सिस्टर डॉली, no, it didn't occur to me. It didn't occur to me. It didn't come to my notice. या वो मुझे मेरे ज्ञान में नहीं था, जानकारी में नहीं थी, But God has laid in our hearts to have a fasting, whole night fasting prayer. और परमेश्वर ने उसके दिल में डाला कि होल नाइट प्रेयर, पूरी रात भर की जो प्रार्थना होती है वो यहाँ पर किया जाए। How many of you will come if we have a whole night fasting यदि prayer? पूरी रात की प्रार्थना होगी तो कितने लोग आने के लिए तैयार हैं? Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको We'll tell you the date. We'll have a quiet time of prayer in this place. और हम उस तारीख को बताएंगे और एक अच्छा प्रार्थना का उस समय होगा जो हम आपको सूचना देंगे। If God is speaking through you, I want to listen. और परमेश्वर यदि आपके द्वारा से बात कर रहा है तो मैं उसे सुनूंगा। Yes, because there's a blessing in all those things. क्योंकि उन सब चीजों में, उन सब बातों में आशीषें हैं। Today I want you to be conscious of a person who will be in the midst of us. और एक व्यक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे मध्य में है। He is the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। So bring that chair, please.
नीचे करके। Now, who's in the midst of us? हमारे बीच में कौन है? कौन बैठा है? कौन बैठा है उधर? बोलिए। पवित्र आत्मा हमारा बीच में बैठा है। So I want you to be conscious that the Holy Spirit in the midst of us. इस बात को आपने विवेक में डालो कि आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। Every time we speak, He is in the midst of us. और जब भी हम बात करते हैं, जितने बार वो हमारे बीच में होता He है, is present in the midst of us. हमारे बीच में वो उपस्थित है। He said, "I will be in the midst of you." मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा, उसने कहा। That is His promise. ये उसकी प्रतिज्ञा है। So He is present here वो उपस्थित है यहाँ पर to release His power. अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए। This morning, आज की सुबह I wanted to speak on a different subject, और एक अलग विषय पे मैं चर्चा करना चाहता, but God has made me to speak on the same subject which I have been speaking for the last 2 weeks. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि पिछले सप्ताह जिस विषय पे मैंने चर्चा किया था, प्रचार किया था, उसी विषय पे फिर से प्रचार करने के लिए कहा है। You know, God wants the message to go into our spirit. और परमेश्वर चाहता है कि संदेश जो है, जो प्रचार है, वो हृदय में, दिल में जाए। Say behind us, मेरे पीछे बोलिए, God, परमेश्वर, let the word पर वचन get into my spirit, मेरे आत्मा में आने पाए, not in my mind, मेरे दिमाग में नहीं, but in my spirit. मेरे आत्मा में आने पाए। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Today I am going to talk about the blessed life. और आज मैं आशीषित जीवन पर बातचीत करने जा रहा हूँ। How many of you want a blessed life? कितने लोग आशीषित जीवन चाहते हैं? हाँ? सब लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं। Yes, we want a blessed life. हम सब आशीषित जीवन चाहते हैं। How many of you want your family to be blessed? कितने लोग चाहते हैं आपके परिवार आशीषित हो? Amen. Amen. How many of you want to live a prosperous life? कितने लोग अपने जीवन में समृद्ध उन्नति का जीवन चाहते हैं? The secret is putting God first in our life. और जो भेद की बात है, राज की बात है, वो ये है परमेश्वर को पहला स्थान देना। Apart from God, there is no blessing in our life. और परमेश्वर को छोड़ के और कोई आशीष है नहीं। बोलिए, apart from God, परमेश्वर से हटके there is no blessing और कोई दूसरी आशीष in our life. मेरे जीवन में नहीं है। The most important thing which will bring social, spiritual, financial blessing in our life is tithing. और मेरे जीवन में सामाजिक, पारिवारिक, आत्मिक, आर्थिक सब चीजों में जो आशीष आ सकता है, वो 10वां अंश देने के द्वारा। What will bring the blessing? कौन सी बातों के द्वारा आशीष मिलेगी आपको? बोलिए जोर से। 10वां, tithing. हाँ, 10वां अंश देने के द्वारा हम उन आशीषों को पा सकते हैं। If you want your social life to be blessed, यदि आपका सामाजिक जीवन उन्नतशील हो, if you want your spiritual life to be यदि blessed, आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन आशीषित हो, if you want your financial life to be blessed, यदि आप चाहते हैं कि आपका आर्थिक क्षेत्र आशीषित हो, if you want your physical life to be blessed, यदि आप चाहते हैं कि आपका शारीरिक जीवन में आशीष हो, then tithing should be the most important thing in your life. इसलिए 10वां अंश देना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। God's purpose to bless you if you follow the principles of tithing in your life. और जब परमेश्वर का उद्देश्य है आपको आशीष देना, तब जब आप 10वां अंश देने के सिद्धांत को अपने जीवन में पालन करते हैं। Tithing is very important in the sight of God. परमेश्वर के दृष्टि में 10वां अंश देना बहुत जरूरी बात है। You know, tithing touches the heart of God. और जब हम 10वां अंश देते हैं, वो परमेश्वर के हृदय को छू लेता है। The important thing to notice about tithing, और 10वां अंश देने संबंधित जो महत्वपूर्ण बात जो जानना है, tithing is life, not law. और जो 10वां अंश देना है वो जीवन है, नियम नहीं है। बोलिए, tithing is life, not law. 10वां अंश देना जीवन है, न कि नियम है। It's not a law. वो नियम नहीं है, It is our life. वो हमारा जीवन है। Yes, it's a very thing which
makes us move in our life. ये वो चीज है जो हमारे जीवन को में हलचल बचा देती है। Tithing should not be a lot to you, but life. और जो 10वां अंश देना आपके जीवन के लिए नियम नहीं बनाइए, परंतु उसे अपना जीवन बना दीजिए। You should not tithe because it is in the word of God. और आप इसलिए 10वां अंश मत दीजिए कि वहां वचन में लिखा हुआ है, But परंतु you should tithe because it is life. इसलिए दीजिए क्योंकि वो आपकी जिंदगी है। No, tithing runs throughout the word of God. और जो 10वां अंश है वो परमेश्वर के वचन से बहता है, दौड़ता है। Abraham was asked to tithe his son on to give as a sacrifice to God. और अब्राहम को अपने पुत्र को 10वां अंश के रूप में देने की बात हुई थी। Yes, in Genesis chapter 14, और उत्पत्ति उसके 14 अध्याय में 18 and 20 पढ़िए। और 18 और 20 को हम देखेंगे। उत्पत्ति 14 अध्याय Genesis 18 14 और 20 को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखता है, तब सालेम का राजा मल्कीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, अधन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां दिया। Yes, Abraham gave Melchizedek his tithe to him. और अब्राहम ने मल्कीसिदक को 10वां दिया। The principle of tithing goes from the beginning of creation. From the beginning of creation. और सृष्टि के शुरुआत से ही 10वां अंश देने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। From Adam आदम से to Cain and Abel. और कैन और हाबिल भी। In Genesis 2 verses 15 and 17 पढ़िए। और 15 to 17. उत्पत्ति 2 उसके 15 और 16 में हम देखेंगे। Genesis 2 verses 15 to 17. और 15 से 16 हम 17 देखेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, किया उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खाना खा सकता, पर भले और बुरे का ज्ञान का फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। Yes. God gave the stewardship of the Garden of Eden in the hand of Adam. और परमेश्वर ने अदन की वाटिका के लिए आदम को एक कार्य सौंपा, काम सौंपा। Yes. He said, you can eat all the trees in the garden. और उसने कहा, तुम इस बगीचे के, इस वाटिका के सारे फल को खाना, except the tree of the knowledge of good and evil. परंतु भले और बुरे के ज्ञान के फल को छोड़ करके। God gave the stewardship of the Garden of Eden to Adam. और अदन की वाटिका के उसके रक्षा रखवाली करने का कार्य उसको सौंपा गया। He was a servant. वो एक सेवक था वहाँ। To take care of the garden. और उस बगीचे की, उस अदन की वाटिका की देखभाल करना उसका कर्तव्य था। But what did Adam do? लेकिन आदम ने क्या किया? He disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। Instead of being a servant, और सेवक होने के बदले he acted as a owner. और उसने एक मालिक के रूप में कार्य किया। Yes, that is why sin came into this world. इसीलिए इस जगत में, इस दुनिया में पाप आ गया। This is how the principle of tithing operates. और यही वो 10वां अंश देने से संबंधित बात होती है। That one tree was a tithe to God. और एक जो वृक्ष था वो परमेश्वर के 10वां अंश के रूप में था। God gives us responsibility of stewardship of our life. हमारे जीवन के देखभाल के प्रति परमेश्वर हमें जिम्मेदारी को देते हैं। Everything we have belongs to God. सब जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। In 1 Timothy it says, और पहले तिमोथियो में कहता है, chapter 6 6वें अध्याय में verses 17. और 17वें पद में पढ़िए, कोई भी पढ़िए। 1 Timothy chapter 6 और उसके 17
17. 17 पद को हम देखेंगे। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। Yes, He richly gives us all things to enjoy. और वो हमें हमारे लिए सब चीजों को दे देता है ताकि हम उसका आनंद उठा सकें। God gives everything for you to enjoy. और परमेश्वर हमें सब कुछ को प्रदान करता है कि हम उसका सुख भोगें। But He says one thing, लेकिन एक बात तो कहते हैं, do not touch the first fruit. लेकिन प्रथम फल को, पहले फल को मत छूना। The tithe and the first fruit are mine. और जो 10वां अंश है और जो प्रथम फल है वो मेरा है। That's what He commanded in the Old Testament to the people of Israel. और इस्राएल के लोगों को उसने पुराने नियम में ये आदेश दिया था। He said the tithe and the first fruit belongs to me. और 10वां अंश और जो पहला फल है वो मेरा है। If it is right under the law, यदि ये व्यवस्था के नियम से सही है, the people of Israel were under the law, और जो इस्राएल के लोग थे जो व्यवस्था के अधीन थे, but we are now under the grace. लेकिन हम जो है अनुग्रह के कारण व्यवस्था के अधीन में हैं। If something was right under the law, यदि व्यवस्था के अधीन में कोई चीज सही है, is it not now is it not right under the grace? यदि ये अनुग्रह के अंदर में सही नहीं है, Certainly not. वो निश्चित रूप से नहीं है। We are under grace. हम अनुग्रह के दायरे में हैं। We cannot afford to throw out any vital principle in the Word of God. परमेश्वर के किसी भी सिद्धांतों को हम जो है ऐसे ही उसको अलग नहीं कर सकते। And tithing is the principle that runs all through the scriptures. और जो 10वां अंश देना है ये वचन के सभी भागों में दौड़ता है और वे सत्य है। Now, tithing is a test from God for us. और जो 10वां अंश देना है वो एक टेस्ट है, एक परीक्षा है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए। God is putting a test into your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक परीक्षा को लाता है। In Matthew chapter 6 और मत्ती उसके 6वें अध्याय में verses 21, और उसके 21वें पद में, Matthew chapter 6 verses 21, और 6 और उसके 21वें पद में हम देखेंगे, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। yes, where your treasure is, there your heart will be. क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। It doesn't say where your heart is, there your treasure will be. और ये वहां ऐसा नहीं बोलता जहां तेरा मन है वहां तेरा धन है। It means your heart will follow your treasure. इसका मतलब है कि आपका मन जो है वो धन पर लगा रहेगा। This morning I'm asking you, where is your treasure? आज की सुबह मैं आपसे पूछता हूँ, आपका धन कहाँ है? Is it in heaven ये स्वर्ग में है or is it in your money? या फिर आपके धन में, रुपयों में आपका धन है? That is why tithing इसीलिए 10वां अंश represents a test. एक टेस्ट को प्रदर्शित करता है। The word tithing literally means और जो 10वां अंश शब्द का जो वास्तविक अर्थ है in the Bible बाइबल में means 10th of the 10th part. और 10 का 10वां भाग, The number 10 represents testing. और नंबर 10 जो है वो एक टेस्ट को, एक परीक्षा को प्रेजेंट करता है। For example, उदाहरण के लिए God tested with 10 plagues the heart of Pharaoh. और फिरौन के राजा के दिल में, के जीवन में 10 जो महारोग थे उसका उसने वहां पे दिया He tested him. या उसको परीक्षा दिया। And 10 commandments God has given to us to test our obedience. और 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया हमारे अनाज्ञाकारिता को परखने के लिए। God tested Jacob's heart और परमेश्वर ने याकूब के दिल को भी जांचा by allowing his wages to change 10 times by Laban. और लाबान को 10 बार उसका भरपाई भरने के लिए। Yes, this pattern continues even in the New Testament. और ये बात जो है निरंतर बनी हुई है नया नियम में भी। In Matthew's 25th chapter, और मत्ती रत्ती उसके नहीं, मत बोलिए. 25वें अध्याय में It talks about 10 virgins.
10 कुंवारियों के बारे में बात करता है। In Revelation, it talks about 10 days of testing. और प्रकाशित वाक्य में 10 दिन के परीक्षा के बारे में बताता है। In Revelation 2:10, it says that. और प्रकाशित वाक्य 2:10 में ऐसा लिखता है। And tithing represents the ultimate heart test for believers. और जो 10वां अंश है वो विश्वासियों के दिल, उसके हृदय को परखने और जांचने की बात है। And tithing is also the only area in which the Christians are invited to test God. और Tithing is the only area in which you can test God. और जो 10वां अंश है वो एक ऐसा क्षेत्र है जिससे मसीहों के दिल की परख, उनके हृदय की परख और जांच हो जाती है। नहीं, तो गलत है। Tithing is the only area in which Christians are invited to test God. या और जो मसीह जो है वो परमेश्वर को परमेश्वर निमंत्रित करता है उनको उनके परख के लिए। To test tithing is a test for the Christians to test God. हाँ, परमेश्वर को परखने के लिए मसीहों के लिए 10वां अंश है। Yes, if you want to test God, you tithe him. या यदि परमेश्वर को परखने के लिए, यदि परमेश्वर को जांचना है कि वो कैसा है, तो उसके लिए 10वां अंश देना जरूरी है, 10वां अंश है। Where is it written? ये कहाँ पे लिखा है? Malachi 3:10. और मलाकी 3:10 में लिखा हुआ है। हाँ, पढ़िए। मलाकी 3:10 पढ़िए। और 3:10 में मलाकी में लिखता है, सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। Yes, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this. Test me now in this. और इसमें लिखता है कि ऐसा करके मुझे परखो। Yes. Not only it is a test for us, it's a test for God. ये हमारे लिए सिर्फ परखने की बात नहीं है, परंतु विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर को परखने की बात है। Yes, we can also test God. हम भी परमेश्वर को जांच और परख सकते हैं। If you give your 10%, यदि हम अपना 10वां परमेश्वर को देते हैं, God has promised us. परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, फिर से पढ़िए। सारे 10वां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। Ask them to repeat it. और मेरे पीछे आप दोहराएंगे। If I will not open from that, मैं हम बोलिए। मेरे पीछे बोलेंगे, सारे 10वां सारे 10वां भंडार में ले आओ, भंडार में ले आओ मेरे भवन में कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु और सेनाओं का यहोवा यह कहता है और सेनाओं का यहोवा यह कि कहता ऐसा करके कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे कि मैं आकाश के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। करता हूं कि नहीं। Yes, we can test God. हम परमेश्वर को परख सकते हैं। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। In Malachi 3:6 it says, I am the Lord, I change not. और मलाकी 3:6 में लिखता है, मैं यहोवा बदलता नहीं। Yes, God does not change. परमेश्वर कभी बदलता नहीं। If God says that you have to tithe to the Old Testament, यदि परमेश्वर कहते हैं पुराने नियम में 10वां देना है, it is true in the New Testament. ये सत्य है नए नियम में भी। You know, these last 2 or 3 months, और पिछले 2-3 महीनों में we used to get lot of money with admissions. और एडमिशंस के तहत बहुत सारे रुपये जो है आए। The more we prayed, जितना ज्यादा हमने प्रार्थना किया, we found that we were not getting that much of funds. और उतना हमने देखा कि उतना फंड हमें नहीं मिला। And I did not have money for the next month's salary. और अगले महीने के स्टाफ सैलरी के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। You know, Satan was trying to put doubt in my heart. और शैतान जो है मेरे दिमाग में, दिल में शक संदेह को लेके आ रहा था। But I told God, लेकिन मैंने प्रभु से कहा,
I hold fast the confession और मैं तमाम चीजों को अंगीकार करता हूँ with hope, विश्वास आशा के साथ, not wavering. और बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं, घबराहट नहीं। He who has promised is faithful. और वह जो हमसे प्रतिज्ञा किया वो विश्वास योग्य है। I did not waver in my trust in God. और प्रभु पर भरोसा करने के दरमियान मैं किसी भी प्रकार से संदेह नहीं किया। I was wondering how am I going to pay the salary of the staff next month. और मैं सोच रहा था कि कैसे अगले महीना अपने स्टाफ को मैं सैलरी दूंगा। Yesterday, कल I received 4.5 lakhs. और 4.5 लाख रुपया मैंने प्राप्त किया। Hallelujah. हालेलुया। We serve a wonderful God. हम एक अद्भुत परमेश्वर की We सेवा करते serve हैं। a wonderful God. हम एक अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं। He does not change. वो बदलता नहीं। बोलिए बदलता नहीं वो है. कभी बदलता नहीं। बदलता नहीं है. बदलता नहीं। He does not change. वो कभी नहीं बदलता। If you are faithful in your tithing, यदि आप अपने दशमांश के प्रति विश्वास योग्य हैं, God will open the storehouse of heaven for you. और परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा। The grace of God is amazing. और परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत है। The righteousness of For the righteousness of grace always exceeds the righteousness of the law. और जो धर्मी लोग हैं उनके लिए परमेश्वर हमेशा धार्मिकता के कार्यों में सफलता देता है। In the law they gave 10%, और जो लॉ व्यवस्था के अनुसार वो 10% देते, but we are in the under grace. लेकिन हम जब अनुग्रह के अंदर में We हैं have to give more than 10%. और 10वां अंश से बढ़ के हमको परमेश्वर को देना है। Yes, the first principle जब पहली सिद्धांत is must be blessed before it can multiply. और वो आशीषित होंगे गुणात्मक रीति से। There are two keys for multiplication. और गुणात्मक रीति से बढ़ने के 2 कुंजी हैं। The first principle पहली सिद्धांत is something must be blessed कुछ आशीषित हो जाए before it can be multiplied. और गुणात्मक रीति से बढ़ने से पहले। What many Christians fail to understand और बहुत सारे मसीह इस बात को समझने में असफल हैं is that before your money can multiply, इससे पहले कि आपका धन, आपका रुपया गुणात्मक रीति से बढ़े, it has to be blessed. वो आशीषित हो। In other words, it has to be given to God first. इसका मतलब है परमेश्वर को पहले दिया जाए। Tithe has to be given to the Lord for it is to increase. और 10वां अंश परमेश्वर को पहला दिया जाए जिससे कि वो बढ़े। In Romans 11:16 पढ़िए। और Romans 11:16. Romans 11:16. 11-16 रोमियो की पत्री 11:16 पढ़िए। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है। Amen. बस। For if the first fruit is holy, जब पहला फल जब पवित्र है, the lump is also holy. और जो गुथा हुआ जो बाकी है वो भी पवित्र है। The first 10% is holy. जब प्रथम 10 भाग पवित्र है, It will make your 90% holy. वो 90% को भी पवित्र कर देगा। You know why there is lack in people's life? क्यों लोगों के जीवन में कमी है मालूम है? Because they have not honored and obeyed the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, उसका आदर नहीं करते। If you do not have the word of God in your life, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, if you do not have a Bible, यदि आपके पास वचन नहीं है, how can you know what God is telling you? कैसे आप जानेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? That is why we always insist every day that everyone should have the word of God. इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि प्रति रविवार आए ताकि आपके पास परमेश्वर का वचन हो। Yes. Jesus had the word of God. यीशु के पास परमेश्वर का वचन था। We are his disciples. हम उसके चेले हैं। If Jesus had the word of God, यदि यीशु के पास परमेश्वर का वचन था, how much more necessary for us to have the word तो of कितना God? ज्यादा हमारे लिए जरूरी है परमेश्वर का वचन होना। If you do not have the word of God, यदि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, you are under disobedience and under curse in your life. और आप जो है अनाज्ञाकारिता और नाना प्रकार के श्राप के अंदर में होंगे। The second principle दूसरी सिद्धांत of multiplication और गुणात्मक रीति से बढ़ने के लिए is only what is given away
will be multiplied. जो कुछ जो दिया गया है उसको वो जो है वो गुणात्मक रीति से बढ़ेगा। Tithing is not really giving, but it is returning. वो जो 10वां अंश है वो देना नहीं है परंतु उसको प्राप्त करना है। It is not, tithing is not giving. 10वां अंश देना नहीं है, It is returning for what God has given to you. जो कुछ आपको परमेश्वर दिया है आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। It is bringing back to the Lord what is already His. और जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर को वापस हो रहा है। The second principle of multiplication, अब गुणात्मक रीति से बढ़ने की दूसरी जो सिद्धांत है, that finances over and above the tithing must be started so that it will multiply. और The finances, if it has to be multiplied, यदि आपका आर्थिक क्षेत्र बढ़े इसलिए it should be more than tithing. और वो 10वां अंश से बढ़ के होना चाहिए। You know, in Malachi 3:8 it says, और 3:8 मलाकी में कहता है, ये Malachi 3:8. और मलाकी 3:8 को हम पढ़ेंगे What did the word of God says? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3:8 में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि तुमने किस बात में तुझे लूटा है, 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। हाँ, क्या है? Tithing and उठाने की भेंटों में, offering. ऑफरिंग। Not only tithing, सिर्फ 10वां अंश ही नहीं but offering also. परंतु भेंट देने में भी। I give tithing, मैं 10वां अंश देता over and above that I give offering. और उससे भी बढ़ करके मैं भेंटों को, उठाने की भेंटों को देता हूँ। That is why I am blessed in my life. इसलिए मैं अपने जीवन में आशीषित हुआ। If you want multiplication in your life, यदि आप अपने जीवन में गुणात्मक रीति से बढ़ना चाहते हैं, you should give tithing, आपको चाहिए कि आप 10वां अंश दें and the offering will be able to multiply. और वो जो भेंट है, जो उठाने की भेंट है, उसके द्वारा भी गुणात्मक रीति से बढ़ेंगे। You know, when Jesus was teaching to the people on the hillside, there were 5,000 people. और जब पहाड़ी क्षेत्र में यीशु मसीह जब वहाँ पे शिक्षा दे रहे थे लगभग 5,000 लोगों को, And Jesus wanted to give them something to eat. और यीशु मसीह उन्हें कुछ खाने के लिए देना चाहते थे। And the disciples said there are 5 loaves and 2 fishes. और चेलों ने कहा सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियां ही हैं। First Jesus blessed it. परमेश्वर ने, यीशु ने पहले उसे आशीषित किया, It was given to Jesus वो यीशु को पहले दिया गया, and it was given to the disciples. फिर उसके बाद चेलों को दिया गया It multiplied. और वो गुणात्मक रीति से बढ़ता गया। First you have to give to Jesus पहले आपको यीशु को देना है to be blessed, उसे आशीषित होने के लिए, and give it away to multiply. और फिर उसे देते चले जाएं ताकि वो गुणात्मक रीति से बढ़ सके। When you give, it will multiply. जब आप देंगे तो वो गुणात्मक रीति से बढ़ेगा। How many of you want multiplication in your life? कितने लोग अपने जीवन में गुणात्मक रीति से बढ़ना चाहते हैं? Amen. आमीन। Then start giving. तो देना शुरू करें Then the principle will work in your life. और वो सिद्धांत आपके जीवन में कार्यान्वित करेंगे। You know, the Bible talks about the spirit of mammon. Mammon. Matthew 6:24 निकालिए. और मेमन के बारे में बाइबल बताती है। What is उसको हम- mammon? हाँ पढ़िए 6:24 पढ़िए. मत्ती 6:24. 6:24 को हम पढ़ेंगे। जहाँ इस तरीके से लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामी के ना? 2 स्वामियों की सेवा हाँ। नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। I do not know what is the translation in Hindi. Mammon is equivalent to money. और तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Yes, most people are under the spirit of mammon. और बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वामियों के अंदर में हैं। Yes, they make God the money. वो धन के लिए हैं। धन के लिए वो परमेश्वर बनाते हैं। धन के लिए धन को परमेश्वर बना लेते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, you cannot serve God and mammon. और
धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Mammon wants to rule our life. और धन जो है हमारे जीवन में राज करना चाहता है। The spirit of Mammon और जो धन की जो आत्मा है is looking for servants. वो एक सेवक को ढूंढता है, It is seeking for worshippers. वो आराधना करने वालों को ढूंढता है। In some culture, they worship money. और कुछ संस्कृति के अंदर धन संपत्ति पैसों की आराधना की जाती है। They think it will promise them everything, और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके लिए वो बढ़ेगा, but it delivers nothing in their life. लेकिन वो उनके जीवन में कोई छुटकारा नहीं लाता। The spirit of Mammon is against the spirit of God. और धन की जो आत्मा है वो परमेश्वर के खिलाफ है। In English, it says money and mammon are not the same. और धन और जो परमेश्वर है वो एक है, ऐसा नहीं है। बहुत गड़बड़ ट्रांसलेशन हो रहा है। फर्स्ट तिमोथी पहला तिमोथी 6:10 पढ़िए। 6:12 को देखें, 10 को देखें। 10 पद को देखें। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। It is a very misquoted verse in the Bible. और ये बहुत ही एक ऐसा पद है जो बहुत ही अलग सा है। Bible doesn't say money is evil, और बाइबल ये नहीं बताती कि रुपया जो है बुराई है, but love of money is root of all evil. लेकिन रुपयों से प्रेम करना बुराई है। Mammon is selfish. और जो धनी व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति नहीं है। धन जो होता है वो स्वार्थी होता है। Yes, mammon is selfish, और धन जो है वो स्वार्थी होता है। and God is generous. और परमेश्वर उदारवादी होता है। Mammon is a spirit. और धन एक आत्मा है। Money is not the answer to our problem. और जो धन है, जो रुपया है, वो हमारी समस्याओं का जवाब नहीं है। Many people think money is the answer to their problem. और लोग सोचते हैं कि धन या रुपया जो है उनके समस्याओं का जवाब है। But God is the answer to our problem. लेकिन परमेश्वर हमारी समस्याओं का जवाब है। Jesus talks about true riches in Luke 16:9 and 13 पढ़िए। और 16 अध्याय लूका रचित में उसके 9 और 10 में देखेंगे हम। Luke 16 verses 9 and 13. लूक 16 निकालेंगे, 9वें पद को देखते हैं हम। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। 13. कोई दास 9 to 13. 9 to 13. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरो तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उससे तुम्हें कौन देगा। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Yes, Jesus says you cannot serve 2 masters. और तू 2 स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते। Either you serve God या तो आप परमेश्वर की सेवा करोगे or mammon. या तो फिर धन की सेवा करोगे। Jesus calls mammon unrighteousness, और धन को परमेश्वर ने अधर्मी बताया है, but not money. पैसे रुपये को नहीं। Finally, God wants us to go after Him. और परमेश्वर आप उनके पास आने के लिए परमेश्वर उनके पीछे आना चाहता है। Yes, God wants us to go after Him. और परमेश्वर चाहता है कि उसके पीछे चले। It is the heart that matters to God. और ये दिल की बात है, दिल से संबंधित बात है। It is your heart that God wants. ये आपका दिल है जो परमेश्वर चाहता है आपसे। If you give your heart
यदि आप अपना दिल परमेश्वर को देते हैं, if you love God, यदि आप परमेश्वर प्रेम करते हैं, automatically you'll give. वो आप अपने से ही देना शुरू कर देंगे Be spontaneous, automatic. और अपने आप से आप देना प्रारंभ कर देंगे। Yes, you'll be a generous person आप फिर उदारवादी बन जाएंगे when you have the heart of God. जब परमेश्वर का हृदय आपके पास होगा। May God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे। as you see the truth जैसे आपने सत्य को जाना है of giving to God परमेश्वर को देने के लिए and being blessed in your life. और अपने जीवन में आप आशीषित हों। Let us close our eyes. आइए अपने आंखों को बंद करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. पिता अद्भुत समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं Lord, I spoke your word to them. और मैंने आपके वचन को उनको बताया है। I believe, Lord, you have spoken to each and every heart this morning. ओ पिता, जो वचन आप से द्वारा दिया गया हर एक हृदय हर एक मन में, There are many people under poverty, और बहुत सारे लोग गरीबी की हालात में हैं प्रभु। but Lord, it is your purpose to bless each and every one of us. और ये पिता आपका उद्देश्य है कि सब लोग आशीषित हों। Even that widow with a small mite, with a mite, yeah, और पिता विधवा जो है एक थोड़े से दमड़ी के द्वारा से she gave everything to Jesus. उसने अपना सब कुछ यीशु को दिया। And the woman of Seraphat, और जो सारपत की विधवा महिला थी she gave everything to Jesus. उसने सब कुछ यीशु को दिया, And she was blessed, वो आशीषित हुई and the oil and the flour did not cease all the 3 years in her life. और 3 सालों तक उसके जीवन में तेल और आटा कभी खत्म नहीं हुआ। Open the hearts of these people this morning और लोगों के हृदय को आज की सुबह खोलिए so that they'll give generously to your work. जिससे कि वो उदारता से आपको दे सकें। Let not Satan take away the word which has been spoken to them today. होने दे पिता, जो वचन उनको प्रचार किया गया है शैतान किसी रीति से चोरी न करने पाए। You do not want our money, हो पिता, आप पैसा नहीं चाहते but you want our heart. बल्कि आप दिल चाहते हैं। Speak to them this morning. आज की सुबह आप उनसे बातचीत करें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, Amen. आमीन।